वेस्ट बंगाल के आईपैक के हेड ऑफिस पर ईडी की रेड हो गई और वहां मौके पे पहुंच गई ममता बनर्जी, जिन्होंने सीधा सवाल उठा दिया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी पर कि क्या ये रेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और तृणमूल कांग्रेस के पार्टी की जो इनसाइड डिटेल्स है क्या वो लेने के लिए ईडी की रेड आई है। और इससे वेस्ट बंगाल का सियासी माहौल एकदम गर्मा गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आकर्ष कौशिक और मेरे साथ है वैभव। और हमें विस्तार से बताइए कि हुआ क्या है। देखिए, अभी कोलकाता में जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए हमें दो बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है। पहला तो आईपैक है क्या, इसकी स्थापना कैसे हुई थी और इसका संचालन अभी कौन कर रहा है, और दूसरा कोलकाता और पश्चिम बंगाल अभी इस वक्त कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर भाजपा के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी, जो वहाँ की सत्ता पर पिछले 15 सालों से है। देखिए, इसी साल चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के पश्चिम बंगाल में। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी तैयारी अपनी तेज कर चुकी है और ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है, उनका आरोप यही है कि अमित शाह किसी भी कीमत पर बंगाल इस बार जीतना चाहते हैं और इसीलिए वो तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद, जिससे उन्हें चुनावी मदद मिल सकती है। और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई हुई है ईडी की आईपैक पर। अब आईपैक पर आते हैं। आईपैक है क्या? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रशांत किशोर इसके संस्थापक थे। विभिन्न पार्टियों के साथ काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस के लिए ही काम करना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक ये टीएमसी के लिए ही काम कर रही है और अभी इसके जो मुखिया हैं, उनका नाम प्रतीक जैन है, वो डायरेक्टर हैं। उनके कार्यालय पर भी छापेमारी हुई है कोलकाता में, जहां पर उनका कार्यालय है। और प्रशांत किशोर से अब नाता टूट चुका है आईपैक का। वो राजनीति में सीधे तौर पर आ चुके हैं। सबको पता है कि बिहार में उन्होंने चुनावी दावेदारी पेश की थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिल पाई उनकी पार्टी को। तो आईपैक अभी क्या करती है, वो टीएमसी के लिए राजनीतिक प्रबंधन करती है। इसके साथ ही वो चुनावी कामकाज भी टीएमसी का पूरा देखती है, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। टीएमसी जितने भी चुनाव में भाग लेती है, आईपैक ही उसकी सारी रणनीति तैयार करती है और इन सभी रणनीतियों के केंद्र में होते हैं प्रतीक जैन। वही पूरी आईपैक का संचालन करते हैं और वो ममता बनर्जी के बेहद ही करीबी इंसान हैं। ममता बनर्जी अपने 2-3 लोगों पर, जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती हैं, उनमें प्रतीक जैन का नाम आता है। और प्रतीक न सिर्फ ममता के करीबी हैं, बल्कि ममता बनर्जी के भांजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी के भविष्य हैं, और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी उन्हें ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाएंगी, उनके भी बहुत करीबी हैं प्रतीक जैन। और अगर उन पर सीधे ईडी की कार्रवाई हो रही है तो ये निश्चित तौर पर टीएमसी को परेशान करने वाली बात है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईडी के घेरे में अभिषेक बनर्जी भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उन पर भी बहुत सारे मामले से चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनावी साल है ये, ममता बनर्जी को चौथी बार बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए बंगाल के लोगों के बीच में जाना है, जन समर्थन हासिल करना है, चुनाव में कूदना है। और ऐसे में तैयारियों के बीच में ऐसी छापेमारी पड़ना, अगर टीएमसी का कामकाज प्रभावित होगा, आईपैक का कामकाज प्रभावित होगा, तो उसका असर टीएमसी के चुनाव पर बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन ईडी का जो कहना है वो ये नहीं है। ईडी का कहना ये है कि एक फेक जॉब के केस के चलते, फेक गवर्नमेंट जॉब स्कैम को पकड़ने के लिए उन्होंने आज देश भर में रेड की है और उसी में से एक जगह यहाँ आईपैक होती है। तो ईडी की इस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? क्या ईडी ने जो दावा किया है, साफ तौर पे वो हमला नहीं कर सकते हैं, साफ तौर पे वो आईपैक से जाके अगर जानकारी लेते हैं तो सियासी माहौल गर्मा जाएगा, लेकिन ईडी का साफ सीधा कहना है कि इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो फेक जॉब का केस है, जो फेक जॉब का जो स्कैम चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए छापे हैं। और छापा सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं मारा गया है, एक ही साथ ईडी ने उत्तर प्रदेश में भी छापे मारे हैं, गोरखपुर में छापे मारे हैं, लखनऊ में छापे मारे हैं, तमिलनाडु में छापे मारे हैं, केरला तक में छापे मारे हैं। तो ईडी की इस प्रक्रिया पे क्या आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ईडी की कार्रवाई पश्चिम बंगाल में हो रही है और इससे राजनीतिक इसका पहलू ना निकाला जाए, राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए, ये तो सरासर बेईमानी होगी। ममता बनर्जी का भी यही कहना है और सबको पता है कि ईडी की पिछले वर्षों में कार्रवाइयां कैसी रही हैं, सभी राज्यों में देखने, खासकर विपक्ष को कैसे निशाने बनाए गए हैं, उसको लेकर। देखिए, राजनीतिक पहलू की अभी तक हमने बात की। कोई भी जांच एजेंसी कहीं छापेमारी करती है तो कुछ ना कुछ तो आधार बनाएगी ही वो। उसके पास कुछ ना कुछ आधार होगा कि दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भैया यहाँ पर ये भ्रष्टाचार चल रहा था, ये फर्जी नौकरियां चल रही थी, ये हो रहा था।
तो वो अपना आधार बनाकर वहां पहुंची है, जांच कर रही है। लेकिन अगर इस घटना का कोई राजनीतिक मतलब निकाला जाए, एक राजनीतिक विश्लेषक की नजर से हम देखें, तो पश्चिम बंगाल में अभी जो हो रहा है वो सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस को परेशान करने वाली कार्रवाई है और सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति को कमजोर करने वाली कार्रवाई है। इसका भी यही मतलब निकाला जा सकता है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई का असल मतलब तब निकलेगा अगर वो सही कार्रवाई कर रही है नहीं, जब वो निर्णायक तौर पर पहुंच जाए, उसके एक निर्णायक फैसला हो जाए कि हाँ सच में फेक जॉब जो भी आप बता रहे हैं उसमें वो शामिल थी, आईपैक या नहीं थी, और उस पर कोई अंतरिम फैसला आ जाए, किसी को सजा हो जाए, किसी के पकड़दारी हो जाए। लेकिन अभी तक हालिया जो अभी अपडेट आई है उससे तो साफ नजर आ रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी मशीनरी के साथ, अपने संगठन के साथ, अपनी सत्ता की ताकत के साथ और इसके साथ ही अपनी जांच एजेंसियों के साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कूद चुकी है। और अभी बहुत सारी ऐसी और घटनाएं सामने आएंगी हमारे सामने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभेरी बजने वाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.